नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की जो क्लास ऑनलाइन टेस्ट की है, एमसीक्यू है। आपको पता है पिछली जो अपनी क्लासें हुई है, राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक का पूरा कंप्लीट करवाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। और राजस्थान की जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित सिलेबस है उसके हिसाब से चल रही है एक बार। इसके अंदर आपको पता है सेकंड ग्रेड का कुछ मैटर, मतलब जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, रीट के अंदर भी है, वो सारे टॉपिक क्लियर करवाए करवाए जा रहे हैं। ठीक है। एक कमेंट आ रहा था कि सर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से आप उसके हिसाब से आप सिलेबस कंप्लीट करो। तो आप प्ले लिस्ट जाकर देखो, प्ले लिस्ट में देखो कि कौन कौन सी चीज़ें करवाई हुई है, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जाकर सिलेबस भी देखो। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो क्लासें चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है। ठीक है। तो अगर आप कुछ साथी नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जिससे क्या है जुड़ जाएंगे तो अपने क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने कोटेशन देखते हैं। कोटेशन या फिर कह सकते हैं कि आज क्या है, आज है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो अब उनको सत सत नमन करते हैं उनकी जयंती पर। हमारे लिए एक महान व्यक्तित्व है ये, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक अलग अलग जगाने का काम किया था। यानी कि हर व्यक्ति को शिक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है। हमारे संविधान के निर्माता है, तो संविधान के निर्माता है तो हर वर्ग को किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा वास्तव में शेरनी का वह दूध है। अगर हम जितना ही पिएंगे उतना ही क्या करेंगे, हम उच्च लेवल पर जा सकेंगे। ठीक है। तो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमेशा काम आएगी। ठीक है। तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहब की आज क्या है, जयंती है। ठीक है। इस कारण से आगे देखो, आगे सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला ही क्या कह रहा है, जलवायु जलवायु टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है मैंने, 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे क्लासेस जरूर देखना कि किस प्रकार से संक्षिप्त मैटर करवाया और क्वेश्चन आने लायक हैं वही करवाया है। फालतू चीजें नहीं बताइए कि एक्स्ट्रा अनावश्यक चीजें बताकर मैं आपका टाइम भी करवा बर्बाद नहीं करना चाहता। और मेरे लिए आपका टाइम बहुत जरूरी है, आपके टाइम की वैल्यू बहुत जरूरी है। मेरे टाइम की वैल्यू भी है, लेकिन आपके टाइम की भी वैल्यू है। ये नहीं है कि आपको जो चीजें नहीं आएगी एग्जाम के अंदर वो बता दूं, तो उसका कुछ फायदा भी नहीं है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, ये देख लो अपने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्यतः सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और आंसर आपको देखते ही पता चल जाएगा ऑप्शन कि कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 5 है, 4 है, 6 या 3 है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि कोपेन ने, थॉर्नवेट ने, ट्रिवार्था ने, उन्होंने भी जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। उन्होंने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, लेकिन सामान्यतः अगर बात की जाए तो कितने में होगा, 5, 4, 6 या फिर 3। 5 होगा। 5 क्यों होगा आपको पता है। 5 कौन कौन से यहाँ आ जाएंगे आपके, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 बताए हैं मैंने, वो देख लेना। ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान, शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जब सर्दियों के अंदर अधिक ठंड पड़ती है उसका कारण क्या है, कहां पे, पश्चिम राजस्थान में। तो पश्चिम राजस्थान रेतीला धरातल है इस कारण से है, या फिर वन क्षेत्र का अधिक होना, वन क्षेत्र अधिक है या नहीं है वो देखो पहले तो, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में क्या चीज है या क्या नहीं है। बताओ, वन क्षेत्र की अधिकता है क्या वहां पे, नहीं है, वन क्षेत्र है ही नहीं इतने। ठीक है। बर्फबारी, अरे जहां पे धूप गिरती है इतनी तो बर्फबारी कैसे होगी। ठीक है। अधिक वर्षा होना, तो वर्षा वहां पे बहुत कम होती है, अधिक तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। सामान्य जितनी बारिश होनी चाहिए उससे भी कम वर्षा होती है। तो प्रमुख रूप से कारण क्या हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। रेतीला धरातल क्यों, क्योंकि ठंड, जब ठंड पड़ती है तो उस समय क्या है, रेत के धोरियां क्या है उसको, सर्दी को ग्रहण कर लेते हैं, ठंड को ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण से ठंड क्या होती है, ज्यादा पड़ती है इस कारण। ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु यानी कि अति आर्द्र, आर्द्र का मतलब ही होता है नमी, आर्द्र का मतलब ही होता है नमी होता है, ठीक है, गीलापन। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंदर बताओ, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? तो बताओ, यानी कि जहां पे बारिश है सामान्य से बहुत ज्यादा होती है, सामान्य से क्या, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसी कारण से अति आर्द्र कहा गया है, ठीक है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। तो आपको बताया गया है कि झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, झालावाड़ तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती प्रदेश का भाग भी है झालावाड़, और बांसवाड़ा जहां पर सबसे पहले मानसून प्रवेश भी करता है, इस कारण से झालावाड़ और बांसवाड़ा, यानी कि झालावाड़ में राजस्थान का वह जिला जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है, और दूसरे नंबर की बात करें तो वो जिला आ जाएगा आपका बांसवाड़ा आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, समस्या, चिंता, दुख, दर्द? आगे देखो, आगे है भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, यानी कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, यानी कि राजस्थान के अंदर क्या सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? भारत में से, ठीक है। वायु ताप में अतिशीतता सर्वाधिक पूछा है, हो सकता है ये चीजें सारी मिले, लेकिन सर्वाधिक रूप से पूछा है कि वायु ताप में अतिशीतता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या फिर सूर्य धूप की दीर्घावधि, यानी कि इसमें से क्या है सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? तो ये बताओ, इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक रूप से पूछा है, ये देख लेना कि सर्वाधिक रूप से पूछा है, ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको सारी देखने को मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक रूप से आपको पता होना चाहिए। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, आपको पता है जैसलमेर जिला जहां पे 5 सेंटीमीटर बारिश, या फिर कभी कभी तो होती ही नहीं है, औसत रूप से 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और झालावाड़ जिला ऐसा है जहां पर 120 सेंटीमीटर से भी ऊपर बारिश हो जाती है। इस कारण से क्या है, सर्वाधिक विषमता कहां पाई जाती है? तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। इसके अलावा और ये भी कारण है, लेकिन सर्वाधिक रूप से पूछा जाए तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सा? वर्षा में बहुत अधिक विषमता आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है राजस्थान की। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? लाभान्वित नहीं होती है। तो किसको लाभ नहीं मिलता है? किससे? मावठ से। मावठ से वर्षा होती है, जो शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं, आपको पता है। तो उससे किसको लाभ नहीं मिलता है? तो वो कौन सा है? गेहूं है, चना है, सरसों है, या फिर कपास है? तो इन चार ऑप्शन में से आप बताओ कौन सा आंसर होगा? गेहूं, यानी कि ये जो रबी की फसल के लिए क्या होती है? वरदान होती है। रबी की फसल, रबी की फसल के लिए क्या होती है? वरदान होती है। कौन सी वर्षा? मावठ। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रबी की फसल इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी है? तो ये तीन तो रबी की फसल है, ठीक है, यानी कि सर्दियों के अंदर बोई जाती है जो। लेकिन कपास, कपास तो गर्मियों में होने वाली फसल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मावठ तो सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती है, ठीक है। तो किसको लाभ नहीं मिलता है? कपास को नहीं मिलता है। आगे देखो, आगे अपना है, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आपके कौन कौन से कारक हो जाएंगे? बताओ कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित किसकी? राजस्थान की जलवायु को। अक्षांशीय स्थिति पढ़ाया था मैंने, कारक बताए थे, कौन कौन से कारक थे? 7 से 8 कारक बताए थे। तो उनमें से बताओ, इनमें कौन सा कारक ऐसा नहीं है और कौन सा है? अक्षांशीय स्थिति बताई थी क्या? देशांतरीय स्थिति बताई थी क्या? अरब सागर से दूरी बताई थी क्या? या फिर उच्चावच विशेषताएं बताई थी क्या? यानी कि अक्षांशीय स्थिति बताई थी, देशांतरीय स्थिति बताई थी क्या? बताओ। अरब सागरीय से दूरी यानी समुद्र से दूरी भी बताई थी, उच्चाउच्च विशेषताएं यानी कि ऊंचाई भी बताई थी क्या? बताई थी, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो बताई थी, लेकिन देशांतरीय स्थिति नहीं बताई थी। इस कारण से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ, 1, 3 और 4, बताओ कौन किस में आ जाएगा? 1, 3 और 4। तो ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति, अरब सागरीय से दूरी और उच्चाउच्च विशेषताएं, ये आपके कारक हो जाएंगे। किसको प्रभावित करते हैं? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे देखो, आगे है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से, राजस्थान में
पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? यहां पे मानसून की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है। तो बताओ, जुलाई और अगस्त में होती है क्या, अप्रैल और मई में होती है क्या, सितंबर और अक्टूबर में होती है, या फिर दिसंबर और जनवरी में होती है क्या? लेकिन आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ मतलब कि मावट, मतलब कि जो मावट की वर्षा होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो कब होती है? सर्दियों में होती है। तो कौन से महीने होंगे? दिसंबर और जनवरी महीने हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? दिसंबर और जनवरी महीने हो जाएंगे। ओके, आगे देखो। आगे है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ये इंपॉर्टेंट है। किस कारण से इंपॉर्टेंट है ये देखो। दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण से उत्तर। कहां पे वर्षा कम होती है और कहां पर ज्यादा होती है? पहले तो ये दिमाग लगाओ। कम कहां होती है? पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में कम होती है। ज्यादा कहां होती है? दक्षिण पूर्व में ज्यादा होती है। तो बताओ, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वृद्धि होती जाती है, ये पूछा है, वृद्धि होती जाती है। ये मत कर लेना कि वृद्धि होती है, तो यानी कि पहले तो दक्षिण पूर्व कर दिया फिर उत्तर पश्चिम कर दिया। यानी कि किस दिशा की ओर वृद्धि होती जाती है, यानी उत्तर पश्चिम से जाओगे तो दक्षिण पूर्व की तरफ जाओगे तो वृद्धि होती जाएगी। इस कारण से आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यानी कि यहां पर तो क्या होती है? कम होती है, और यहां पर ज्यादा होती है। कम से ज्यादा की ओर जाना है, कम से ज्यादा की ओर जाना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। कौन सा जिला ऐसा है जो वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? विषम जलवायु या फिर विषम वर्षा पाई जाती है। तो बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा। तो आपको पता होना चाहिए विषम, विषमता एक ऐसा जिला जहां पर बहुत कम बारिश होती है। तो कौन सा जिला होगा ऐसा? तो वो सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। तो वो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, जहां पे सबसे कम बारिश भी होती है। ठीक है, आगे देखो। आगे है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून आपको पता है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। कौन सा कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। ये राजस्थान है, ये आपको बताया था कि ये क्या है? राजस्थान है। ठीक है, ये हो गया आपका अरब सागर हो गया। और यहां से मान लो कि ये बंगाल की खाड़ी है, इधर ये इधर बंगाल आ जाएगा। ठीक है, बंगाल आ गया इधर, उसके बाद बिहार आ जाएगा, फिर उसके बाद यूपी आ जाएगा। इस प्रकार से हवा चलती है। लेकिन हिमालय से टकराव के बाद में ये हवाएं इस तरफ मुड़ जाती है, इस तरफ मुड़ जाती है। तो यहां पर क्या है? राजस्थान के अंदर अरावली है। तो अरब सागर से जब मानसून आता है तो वो सीधा अरावली से यानी कि समांतर चला जाता है आगे। लेकिन जब ये आता है बंगाल की खाड़ी से उठकर जो मानसून आता है हिमालय के सहारे आता है, तो वो क्या करता है? पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या करता है? बारिश करता है। आपको ये पता होना चाहिए कहां करता है? पूर्वी राजस्थान के अंदर। लेकिन आगे नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि अरावली बीच में आ जाती है, इस कारण से। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा ये बताओ पहले तो। राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, या फिर जुलाई से अक्टूबर, या मई से अगस्त। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जून महीने में। तो क्या होती है? जून महीने में आपकी बारिश, मानसून आता है तो आपका जून से सितंबर, जून से सितंबर का जो अवधि है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि मानी जाएगी आपकी। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। बताओ, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। बताओ किस प्रकार से होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताओ। वर्षा ऋतु के अंदर। किस ऋतु के अंदर? वर्षा ऋतु के अंदर पूछा जा रहा है। तो बताओ, अरब सागर से जब मानसून उठता है, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठता है, तो हवाएं किस तरफ चलती है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उनकी क्या होती है? दिशा होती है। किस प्रकार की दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो दिशा होती है
वो आपका आंसर हो जाएगा राइट। ओके, कोई दिक्कत समस्या? तो ये आपका राजस्थान की जलवायु के एमसीक्यू चल रहे हैं। अगर कोई लेट जुड़ा है तो देख लेना। और पीछे मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे अगर आपने टॉपिक नहीं क्लियर किया है तो यहां पर आने का भी फायदा नहीं है। तो जब भी आओ, टेस्ट देने आओ, तो पीछे जितने भी क्लासें करवाई गई है आपको वो भी साथ साथ में देखते चलें और रिवाइज करते चलें और नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। तो अब देखो, राजस्थान की खालिस्तान दिया गया है, लेकिन किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर, एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। मैंने बताया था कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में है, और वार्षिक तापांतर का भी पूछ लिया जाए तो किस जिले में आपको मिलेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो बताओ, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर या फिर जोधपुर। आपका आंसर क्या होगा बताओ? इनमें से चार ऑप्शन हैं कि गंगानगर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। तो दैनिक तापांतर आपको सर्वाधिक मिलेगा जैसलमेर में। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। यानी तापमान क्या है, दिन में तो तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन रात के अंदर तापमान ये गर्मियों के अंदर भी 14 से 15 डिग्री तक चला जाता है। इस कारण से दैनिक तापांतर सर्वाधिक। लेकिन चूरू में क्या है? वार्षिक तापांतर। तापांतर का मतलब तापमान के अंदर अंतर, कितना अंतर होगा। यानी कि गर्मियों के अंदर तो यहीं पर क्या हो जाता है, 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है तापमान, लेकिन सर्दियों के अंदर 0 डिग्री से भी कई बार नीचे चला जाता है। इस कारण से वार्षिक तापांतर भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? चूरू के अंदर। लेकिन दैनिक तापांतर की बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो भागों में, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, ये बताओ। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इनमें से कौन सी है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगा। लेकिन हरिमोहन सक्सेना, मैंने बताया था कि हरिमोहन सक्सेना जी ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 50 सेंटीमीटर नहीं हो ऑप्शन के अंदर और 40 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपका राइट आंसर किस तरफ चला जाएगा? 40 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 400 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 500 मिलीमीटर। कहीं पर आप ये देख लो कि 50 मिलीमीटर दिख गया और आप 50 मिलीमीटर कर दो, ये नहीं करना है। 50 सेंटीमीटर होगा और 500 मिलीमीटर होगा, इतना ध्यान रखना है। और हरिमोहन सक्सेना जी के हिसाब से होगा 40 सेंटीमीटर समवर्षा क्या करती है? राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और 400 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? बताओ। अब राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बताओ कौन सी है जो समवर्षा रेखा अलग करती है। ये देखो, एक मैंने बताया था कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? राजस्थान को दो भागों में बांटती है। लेकिन ये पूछ रहा है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो आपको पता है अर्ध शुष्क मैदान, और इस प्रकार से एक रेखा और गुजरती है, वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। यानी कि ये रेखा क्या करती है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान है उसको भी क्या करती है? दो भागों में बांटने का काम करती है। तो ये आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान है और अर्ध शुष्क, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों को दो भागों में बांटने का काम करती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। ओके, आगे देखो, आगे है पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारक नहीं है? कौन सा एक कारक नहीं है? इंपॉर्टेंट। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा, अल्प वर्षा का मतलब कम वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारक नहीं है? बताओ। जो कम वर्षा होती है उसका एक कारण नहीं है अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता। तो इसमें से क्या आपका आंसर होगा? या फिर ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु
दा। तो आपको पता है कि अल्प वर्षा के लिए अरावली की अवस्थिति, हम बिल्कुल अरावली की अवस्थिति भी जिम्मेदार है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तो बीच में अरावली आ जाती है, और अरब सागरीय मानसून आता है तो वो समांतर चली जाती है। ये कारण कारक तो है। वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, हाँ बिल्कुल है, आपको पता है अरावली का दूसरा मतलब भाग है, पश्चिमी भाग है, तो वो क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है शुष्क जलवायु के कारण। ठीक है, तो ये कारक भी है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये भी है, मानसून का आगमन होता है तो उस समय क्या है, अति उष्णता होती है, ये भी एक कारक है। और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, क्या राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों के अंदर उच्च वायु दाब पाया जाता है क्या? नहीं, ग्रीष्म काल के अंदर उच्च वायु दाब नहीं है। कौन सा वायुदाब है? निम्न वायुदाब होता है इस समय। कौन सा वायुदाब होता है? निम्न वायुदाब होता है राजस्थान के अंदर। तो ये कारक नहीं होगा, ये कारक जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। ओके, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं, या फिर चक्रवात कहते हैं। तो 30 वर्ष से अधिक, ये सीधा सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर भी क्या क्या हो जाएगा? जलवायु हो जाएगा। अगर मौसम की बात की जाए तो ये अल्पकालीन अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है, वायुमंडलीय दशाएं। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? आपको पता है कि उसी समय की बात की जाए, यानी उस समय का मौसम क्या कह रहा है। अगर धूप खिली हुई है तो कैसा मौसम होगा, बारिश हो रही है तो कैसा मौसम होगा, ठीक है, सर्दियों के अंदर कैसा मौसम होगा, गर्मियों के अंदर कैसा मौसम होगा, उसकी बात हो रही है एट प्रेजेंट, उसी समय की। ठीक है, तो वो होता है मौसम, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं। लेकिन 30 वर्ष से भी अधिक समय अवधि चली जाए, उसका औसत निकाला जाए, तो वो कहलाएगी आपकी जलवायु कहलाएगी। आगे देखो, आगे कह रहा है राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है, यानी एकदम से गिरावट होती है कहां पे? राजस्थान के मरुस्थल के अंदर। तो ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक मतलब अचानक से गिरावट जो होती है, उसका कारण क्या है? तो वो बताओ। वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीले का पाया जाना, या फिर झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ये, वायुमंडल में उच्च शुष्कता और स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। यानी कि वहां पे जब रात के समय की बात हो रही है, रात के अंदर क्या हो जाता है? अचानक से तापमान गिर जाता है। क्यों गिरता है? उच्च शुष्कता एवं स्वच्छ आसमान, आसमान किस प्रकार का है? स्वच्छ है, और यानी साफ आसमान है, रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी के कारण क्या होती है? ठंड जल्दी ग्रहण करती है, इस कारण से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिलती है। आगे देखो, आगे है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, या गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा बताओ? अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये कहाँ पे आते हैं? आपको पता है किसमें आ जाएंगे? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर भी आ जाएंगे। ओके, आगे देखो, आगे है निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र जलवायु, तो बताओ। धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़, या फिर उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। इनमें से कौन सा आंसर होगा बताओ जल्दी से? कौन सा होगा? धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़, या फिर
उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। मैंने बताया था कि अरावली अरावली प्रदेश है वो किसके अंदर आता है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो इनमें से जो जयपुर, अजमेर और अलवर है ये अरावली प्रदेश के अंदर भी आते हैं। इस कारण से ये क्या कहलाएगा, आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, किस प्रकार से करना है वो देखो। जिला कौन सा है और जलवायु प्रदेश, कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, ये देखना है अपने। बताओ, जैसलमेर, जैसलमेर किस में आएगा बताओ। जयपुर किस में आएगा, सवाई माधोपुर किस में आएगा और झालावाड़ किस में आएगा। जैसलमेर आपको सभी को पता है शुष्क में आ जाएगा। कहां पे आ रहा है, 4 4 4। जयपुर किस में आएगा बताओ, जयपुर किस में आएगा बताओ, उप आर्द्र में आएगा या फिर आर्द्र में आएगा। तो आपका जयपुर किस में आ जाएगा, उप आर्द्र में आ जाएगा। 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर किस में आएगा बताओ, आर्द्र में आएगा या फिर अति आर्द्र में आएगा। तो सवाई माधोपुर आपका आ जाएगा आर्द्र में आ जाएगा। तो कौन सा बताओ, 2 नंबर ये आ जाएगा। फिर झालावाड़ किस में आ जाएगा, अति आर्द्र में आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 5 जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा है, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो आपको ध्यान भी होना चाहिए कि कौन से जिले किसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अरावली प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वी मैदान के अंदर कौन से आते हैं, और पूर्वी मैदानों के अंदर भी आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से आते हैं, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है राजस्थान की जो 2 भागों में बांटती है, उसके पश्चिम दिशा की तरफ कौन से जिले स्थित हैं या फिर। ठीक है, तो इसके अंदर बताओ दौसा है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि दौसा तो राजस्थान इसके किसके, राजस्थान के पूर्व में रह जाता है। ठीक है, राजस्थान में यानी कि अरावली के पूर्व में रह जाता है। चूरू है क्या, है। हनुमानगढ़ है क्या, पश्चिम में है। भीलवाड़ा है क्या, भीलवाड़ा नहीं है। तो भीलवाड़ा भी अरावली के पूर्व में अवस्थित है 50 सेंटीमीटर समवर्षा के। तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण, वर्षा को 2 और 3, हाँ ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने, 2 और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा। आगे देखो, आगे है वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को मानने वाले कौन से विद्वान थे आपको पता है, कोपेन ने, उसके बाद थॉर्नवेट ने और ट्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण किया है राजस्थान का। तो इनमें से किसने वर्षा को आधार माना है, वर्षा को आधार मानने वाले कौन से विद्वान हैं आप बताओ, कोपेन, कैंड्रयू, ट्रिवार्था या फिर थॉर्नवेट। तो आपका सीधा आंसर किसकी तरफ जाएगा, थॉर्नवेट की तरफ जाएगा। और थॉर्नवेट ने आपको पता है वर्षा को आधार माना है, तापमान को आधार माना है, इसके अलावा आपको पता है वाष्पीकरण को भी क्या माना है, आधार माना है। तो अगर इनमें से कोई भी शब्द ऐसा आ जाए तो आप किसकी तरफ जाओगे, आप जाओगे थॉर्नवेट की तरफ जाओगे। तो ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कोपेन ने किसको आधार माना है, कोपेन ने आधार माना है वनस्पति को। ठीक है, ट्रिवार्था ने इसी कोपेन के वनस्पति को आधार माना है, उसका ही क्या किया है, विस्तार किया है एक प्रकार से। आगे देखो, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये दिए गए हैं नाम, BWHW, BSKW, CWG, AW। ये कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसके आधार पर पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कौन सा इनमें से नहीं है। तो नहीं है आपको पता होना चाहिए कि BWHW है, CWG भी है, AW भी है, लेकिन ये BSKW नहीं है, BSHW है। ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ये क्या है, नहीं है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी कि मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। कौन सा प्रकार है जो क्या करता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि जो मरुस्थलीय भाग है वहां पे किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है।
इनमें से आपको पता होना चाहिए कि AWCWG BSHW या फिर BWHW। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BWHW, यानी कि W से आपको पता होना चाहिए कि W से क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा BWHW यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, BSHW यानी कि अर्ध शुष्क, ठीक है, जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। AW आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। यानी कोपेन ने इनको इस प्रकार से माना है, करवाया हुआ है, देख लेना पिछले क्लासों में। ठीक है, सुमेलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश जिले, कोपेन के जलवायु प्रदेश। ठीक है, जलवायु प्रदेश और जिले कौन कौन से हैं आप बताओ, सुमेलित करना है। AW के अंदर कौन सा जिला आता है, BSHW के अंदर कौन सा आता है, BWHW के अंदर कौन सा आता है और CWG के अंदर कौन सा आता है। तो AW के अंदर आपको सीधा सा पता है कि जलवायु प्रदेश जो आर्द्रता रखता है सबसे ज्यादा, तो बांसवाड़ा आ जाएगा। तो A आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर BSHW, तो BSHW के अंदर कौन सा जिला आ जाएगा आप बताओ, सीधा सा आंसर बताओ। 4 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। फिर देख लो BWHW के अंदर कौन सा आ जाएगा, BWHW एक आ जाएगा, BSHW, फिर BWHW 4, C का 3, D का 2, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, B का 2, C का 3, D का 1, नहीं ये गलत हो गया, ये ऑप्शन थोड़े गलत हैं। A का 1, B का 4 और C का 2, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, B का 4, B का 4 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सिक्कर आ जाएगा। A का बांसवाड़ा A आ गया, B का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर C का कौन सा आ जाएगा, BWHW यानी कि गंगानगर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, यानी गंगानगर। C का 2 कौन किस में है इसके अंदर, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर CWG यानी कि आर्द्र जलवायु जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं, या फिर आर्द्र कह सकते हैं, जो धौलपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे, ये है C आंसर होगा। A का 1, B का 4, C का 2 और D का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मैं तो हो गया लेकिन आपको नहीं होना है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। क्या है, AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सा है, नहीं पूछा है, यानी कि आर्द्रता नहीं पाई जाती है। तो बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर या फिर बूंदी। तो आपको बूंदी देखकर लगेगा कि ये हाड़ौती प्रदेश के अंदर है और इसके अंदर अति यानी कि AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन कोपेन ने इसको इसके अंदर शामिल नहीं किया है। तो आपका राइट आंसर भी बूंदी हो जाएगा, यानी कि AW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर, ये जिले आएंगे, बूंदी नहीं आएगा, ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है। तो सुमेलित कौन से है बताओ, CWG भरतपुर, BWHW बांसवाड़ा, BSHW गंगानगर और AW डूंगरपुर। बताओ गंगानगर को कहां पे पढ़ा था बताओ, BSHW में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, BWHW के अंदर आ जाएगा। BWHW बांसवाड़ा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो AW का ही है, ये तो AW का है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। CWG भरतपुर के अंदर बिल्कुल पाई जाएगी। ठीक है, और AW डूंगरपुर बिल्कुल होगी। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी कि 1 और 4, 1 और 4। तो 1 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि AW डूंगरपुर, CWG भरतपुर, B यानी कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर AW प्रकार की जलवायु और गंगानगर के अंदर BWHW। ठीक है, आगे देखो, आगे है थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो वो कौन सा प्रदेश है जहां पर अधिकांश भाग रखा है, किसने, थॉर्नवेट ने। तो आपको पता होना चाहिए EAD, CAW या फिर DAW या फिर DBW। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बताया था कि DAW
DAW, जहां पर जो रिप्रेजेंट कौन सा जिला करता है इसको ये भी बताया था कि ए से यहां से निकालना कौन सा, अजमेर निकाल लेना, ये भी बताया था। तो ये क्या करता है, सर्वाधिक भाग भी कौन सा रखता है, DAW जलवायु प्रदेश वाला भाग रखता है। ओके, आगे देखो, आगे है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके अंदर सुमेलित नहीं है, यानी कि मिलान सही से हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कौन सा है, मिलान नहीं हो रहा है, तो वे कौन सा होगा बताओ, इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट करो, EAD, DBW, DAW, CAW। सर थे कैसे हो गए सर, के क्रमाण ला रहे हो, AW, CW, GW, HW, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, आपको याद करने पड़ेंगे। कोपेन ने किस प्रकार की जलवायु बताई है, थॉर्नवेट ने किस प्रकार की बताई है, ट्रिवार्था ने किस प्रकार की बताई है। कोपेन और ट्रिवार्था तो एक जैसे ही है लगभग, उसको तो बस मतलब थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान में रखना है। बाकी थोड़ा सा टफ में आएगा तो वो थॉर्नवेट का आएगा, लेकिन वो भी टफ है नहीं, मैंने बता दिया है आपको। तो EAD किस में आ जाएगा, EAD आ जाएगा आपका शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आएगा, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, ये आ गया, ये आपका सुमेलित नहीं है पूछा है। तो DBW यानी कि जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान के अंदर आता है, उत्तरी राजस्थान के अंदर जो क्या करता है, जिसका रिप्रेजेंट कौन सा जिला करता है, जिसको करता है बीकानेर करता है। ठीक है, बी से आपको पता है। ए जो मध्य राजस्थान के अंदर आएगा, जो पूरा भाग, जो बड़ा भाग है, ठीक है, अजमेर करता है। फिर CAW जिसको डूंगरपुर रिप्रेजेंट करता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, लेकिन ये पूर्वी राजस्थान नहीं है, ये राजस्थान होगा, पश्चिमी राजस्थान होगा। कौन सा, पश्चिमी राजस्थान आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, यानी कि जो जैसलमेर मुख्य रूप से जो थॉर्नवेट है ना, उसने टारगेट किया है पश्चिमी राजस्थान के अंदर केवल ही जैसलमेर को, जैसलमेर को टारगेट करके लिखा है। तो इसके अंदर कौन सी जलवायु है जो पाई जाती है थॉर्नवेट के अनुसार, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, आपको पता है। और रिप्रेजेंट भी कौन सा जिला करता है, तो जैसलमेर ही करता है। तो कौन सी जलवायु होगी उसके हिसाब से, तो EAD होगी, EAD होगी, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है, कहां पे है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ओके, तो बताओ कोई दुख दर्द चिंता, ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। जो राजस्थान की जलवायु है उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कम है, यानी कि इससे पूरा आपको मैटर समझ में आ जाएगा राजस्थान की जलवायु का। और 2 क्लासों के अंदर मैंने पूरा जलवायु करवा भी दिया है, और वहां से ही क्वेश्चन उठेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कईयों को लगेगा कि हाँ सर ने थोड़ा मैटर करवाया है, पर थोड़ा नहीं है, इतना काफी है, इतना याद कर लो तो बहुत काफी है। इतना तो याद करो, नोट्स बना लो साथ साथ में, और अगर लगता है कि हाँ ये सर आपने नहीं बताया, तो कमेंट में बता दो कि सर बताया नहीं है। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मेरे हिसाब से यहां से बाहर नहीं जाएगा चीजें। और बताओ किस प्रकार के लगे क्वेश्चन, कमेंट में बताना है, जरूर बताना है, और अपने साथियों को भी शेयर करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने YouTube चैनल है उसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक, जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा जो हिंदी सर करवा रहे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और स्वार्थी मत बनो, अरे स्वार्थी तो दुनिया है ही, अगर स्वार्थी दुनिया है और आप भी स्वार्थी बन जाओगे, हम भी बन जाएंगे, तो फिर फर्क क्या है। तो फर्क हमें नजर आना चाहिए, तो फर्क आप में और हम में नजर बिल्कुल आना चाहिए औरों से। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट आपको पता है किस प्रकार के करने हैं। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, तो बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।